सोचकर देखिए, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है और बचपन से आपको मजदूरी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका विजन बहुत स्ट्रांग है। लोग इनके विजन के साथ जुड़ते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी होने वाली होती है, उसकी भी डेथ है। हमारे देश में आकर काम करिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम, अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, अपने धर्म को लेकर पूरी भक्ति भावना से लगे। हार मानो नहीं तो कोशिश कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित बात्री और स्वागत है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4th एपिसोड के अंदर। उम्मीद करता हूं आपने पिछले 3 एपिसोड देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। 4थे एपिसोड के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में। जब आपके दिमाग में जब ये शब्द आया स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो आपके दिमाग में किस व्यक्ति की इमेज बनी? सोच के देखिए। दोस्तों हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेस होते हैं, घर गाड़ी सब चीजें होती है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं साउंड करते। ऐसा क्यों? और हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ऐसा क्यों? तो आज हम जानेंगे इन चीजों के बारे में। जब हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सोचते हैं तो 2 तरीके की चीजें आती हैं, आउटर पर्सनालिटी और आपकी इनर पर्सनालिटी। जब हम आउटर पर्सनालिटी की बात करें तो आउटर पर्सनालिटी के अंदर हम देखते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छी वेल्थ है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी साउंड कर रहा है। दोस्तों आज के समय के अंदर पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आज सब कुछ पैसों से ही हो रहा है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है तो वो पैसे से दी जाएगी। आपको अपने पेरेंट्स को अगर कहीं यात्रा करवानी है या आपको देश विदेश की यात्रा करनी है तो वो पैसों से ही हो रही है। मतलब हम सबका फोकस होना चाहिए कि कम से कम इतना पैसा तो हो कि हम अपनी और अपने परिवार की बेसिक जरूरतें पूरी कर पाएं, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का हिस्सा है, आपकी आउटर पर्सनालिटी का हिस्सा है। दूसरी जब हम बात करते हैं तो अगर आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हैं तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी साउंड करते हो। मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रवि, इमेजिन करते हैं। अब रवि के कनेक्शन है सीएम से, पीएम से, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, तो रवि कई अमीर लोगों से भी ज्यादा पावरफुल साउंड करेगा या पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि रवि के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, या फिर रवि की हम बात करें तो रवि के कनेक्शन ज्यादा लोगों से बहुत स्ट्रांग है। या तो बड़े लोगों से अच्छे कनेक्शन है या तो ज्यादा लोगों से बहुत अच्छे स्ट्रांग कनेक्शन है। तो ये भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का हिस्सा है। अगर हम तीसरे लेवल पर चलें तो आता है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो भी आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने स्किल्स पे फोकस करिए। अगर आपने कोई ऐसी स्किल डेवलप कर ली जिससे कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं लोग, तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना लोगे अपनी। आपने ऐसे कई लोगों को जानते होंगे आप, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका बहुत अच्छा फैन बेस बना हुआ है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो आउटर पर्सनालिटी के अंदर ये भी चीज काउंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का चौथा पॉइंट क्या है। वो है ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में हमने तीसरे एपिसोड में बात करी थी। अब ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी क्लास के अंदर है और जब वो बोलता है तो लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं। वो अपनी क्लास के अंदर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आपके घर के अंदर आपके जो पापा होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। क्यों? हम उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं। इसका मतलब अगर आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर हैं तो आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो बिजनेस के अंदर ज्यादा सेल कन्वर्ट करते हैं, वो बिजनेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हो। 5वीं चीज पे चलता हूं, आपका फिजिकल लुक। 5वें नंबर पे मैंने क्यों रखा है? क्योंकि फिजिकल लुक उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप फिजिकली अच्छे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हो, तो ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये जो हमने बातें करी ये तो थी आउटर पर्सनालिटी की, लेकिन अब मजा आएगा इनर पर्सनालिटी के बारे में जानने में। जब मैं इनर पर्सनालिटी की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक चेहरा आता है जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा आप उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। बहुत इंस्पिरेशनल बायोग्राफी है, आपका गिव अप करने का मन नहीं करेगा अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ ली तो। वो बायोग्राफी है अब्राहम लिंकन के बारे में, जो कि 16वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के। जब वो पैदा हुए तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, मांगी हुई किताबों से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। सोचकर देखिए, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है और बचपन से आपको मजदूरी करना पड़ रहा है परिवार चलाने के लिए। 9 साल की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो जाता है, जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी होने वाली होती है, उसकी भी डेथ हो जाती है।
टूट चुके होते हैं। जब वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव के अंदर बार बार उनको लगातार हार मिलती है। लेकिन इतनी चुनौतियां होने के बाद भी, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी वो जब राष्ट्रपति बनते हैं तो आज तक उनको याद किया जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने, लेकिन कैसे? वेल्थ तो थी नहीं उनके पास में, फिजिकली भी उतने हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने जस्ट बिकॉज ऑफ उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके विचार बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हैं अगर आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। मैटर नहीं करता आप कितने वेल्दी हैं, मैटर करता है आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट कैसा है। एक और चीज आपने सोची होगी, ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी थी, जब वो इस दुनिया में थे तो वो लोगों की केयर करते थे। महात्मा गांधी जी, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनको सुनने आ जाते थे, उनकी बातों से आंदोलन छिड़ जाता था। कई सारे आंदोलन उन्होंने किए। क्यों? क्योंकि वो लोगों की केयर करते थे, लोगों की बातें सुनते थे, समझते थे, उनके विचारों को समझते थे। और आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने देश के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा। तो ये भी एक क्वालिटी है कि अगर आप लोगों की केयर करते हैं तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, कई सारे ऑफर मिले विदेशों से उनको कि आप विदेश अपना हमारे शहर आ जाइए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, बहुत बहुत पैसा देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, हमारे देश में आकर काम करिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करिए। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लोगों के बारे में सोचा। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और आज दुनिया के सबसे सफलतम साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इनकी बायोग्राफी भी मैं आपको बोलूंगा, इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ें। इससे आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। आपका विजन अगर स्ट्रांग है तो भी आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन सकते हैं। इलॉन मस्क, जहां पर लोग सोच भी नहीं पाते वहां पर ये पहुंच जाते हैं। जो लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे आविष्कार इन्होंने कर दिए। इलॉन मस्क ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने। क्यों? क्योंकि इनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग इनके विजन के साथ जुड़ते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं अगर आपका कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो रिलीजियस गुरु हैं, अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, अपने धर्म को लेकर पूरी भक्ति भावना से लगे हुए हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। कई लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी अपने धर्म को प्रमोट करने में, अपने धर्म की सेवा में, राइट। तो ऐसे बहुत लोग आप जानते होंगे, इनके एक इशारे पर लाखों लोग, इशारा भी नहीं करना पड़ता इनको, तो इनके लोग अट्रैक्ट होते हैं, इनकी तरफ लोग आते हैं, इनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने क्या किया, सेल्फ कंट्रोल रखा, राइट। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनर कैटेगरी के अंदर, इनर पर्सनालिटी के अंदर। अगर आपने इनको डेवलप कर लिया तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं, अगर आज आपके पास बहुत पैसा नहीं है, मैटर नहीं करता, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विचार होने चाहिए। आप फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को बदलना शुरू कर दिया, तो भी आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे। आपके कनेक्शन अच्छे लोगों से है, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पा रहे हो, ज्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हो। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो ये पूरी सीरीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एवरीडे आपके द्वारा निकाला गया ये थोड़ा सा समय आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और 2024 आने वाला है माय डियर फ्रेंड। 2024 के अंदर मुझे इतना पता है, अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगा दिया 2024, तो आने वाले जो साल है वो बहुत शानदार हो सकते हैं हम सबके लिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी और आपका नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, आप पहले से बेहतर बनते रहोगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।